हेलो दोस्तों, पॉजिटिव वाइज में आपका स्वागत है। आजकल लोगों को केवल अपना काम निकलवाने से मतलब है और किसी चीज से नहीं। ऐसे में यदि आपका दिमाग कम चलता है या आप चालाक कम हैं, तो अवश्य ही आप भी बहुत सी चीजों में मात खा जाते होंगे। जिंदगी को आसान बनाने के लिए समझदार होना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा आप लाइफ के इस भंवर में फंस कर रह जाएंगे और ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। ये सच है कि जमाना बदल गया है और भोले लोगों का वक्त बीत चुका है। अगर आप समझदार, होशियार, चतुर, चालाक और तेज नहीं हैं, तो माफ कीजिएगा, आपको अपनी इस लाइफ में काफी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं, तो आपको होशियार बनने के तरीके खोजने ही होंगे। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो बेचारे भोले लोगों को हर तरह से दबाकर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे लोगों में किसी प्रकार की चतुराई नहीं होती और ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। याद रहे, ये दुनिया ऐसे ही लोगों को परेशान करती है जो उन्हें कमजोर और भोले लगते हैं। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा चालाक ना सही, लेकिन अपने आप को इतना समझदार और होशियार तो बनाइए कि आप लोगों के साथ अदब से पेश आ सकें और कोई आपको बेवजह परेशान करने की हिम्मत ना कर सके। अगर आप खुद को समझदार बनाने में कामयाब होते हैं, तो निसंदेह आप भी इस दुनिया को चलाने वाले ठेकेदारों में शामिल हो जाएंगे, जो अपना काम बनवाना जानता हो, चतुर हो, चीजों को जल्दी से समझे और उन पर अपनी प्रतिक्रिया भी उचित तरीके और समय पर दे। अब यह कैसे किया जाए, तो चलिए हम आपको 8 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप भी एक चालाक, चतुर और समझदार व्यक्तियों की गिनती में आ जाएंगे। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, अपनी कमजोरियां किसी को ना बताए। चालाक व्यक्ति की एक पहचान यह भी होती है कि वह अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने नहीं बताता है या फिर उसकी हर बात किसी को नहीं पता होती है। अब आप यह मत समझिए कि चालाक व्यक्ति के अंदर किसी चीज की कमजोरी नहीं होती है या सब कमजोरियां कम चालाक व्यक्तियों में ही होती है। दरअसल हर किसी में किसी न किसी तरह की कमजोरी होती है, फिर चाहे वह इसे दूसरों के सामने बताए या नहीं। ऐसे में चालाकी यह होती है कि आप अपनी कमजोरियों का दूसरों के सामने ना बताएं, क्योंकि आजकल दुनिया साथ कम देती है या उन कमजोरी को दूर करने में मदद तो नहीं करेगी, बल्कि उनका फायदा जरूर उठाएगी। कहने का मतलब यह हुआ कि अधिकार लोग जिन्हें आप अपना समझकर अपनी कमजोरियों के बारे में बताएंगे, वे अपना काम करवाने के लिए इसका फायदा उठाना चाहेंगे। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप अपनी कमजोरियों को अपने तक ही सीमित रखें। नंबर 2, क्रोधित ना हो। एक चालाक व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि वह क्रोधित होने की बजाय स्थिति का सही से फायदा उठाना जानता है। अक्सर जो लोग भोले होते हैं या अपनी भावनाओं को जल्दी नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, वे विपरीत परिस्थितियों में क्रोधित होकर या अपना गुस्सा निकालकर अपना क्रोध जाहिर करते हैं। यदि आपकी भी ऐसी ही आदत है, तो आगे से स्थिति के अनुसार अपने आप को मत ढाले। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको लगता होगा कि आपको वहां क्रोध करना चाहिए, लेकिन इस तरह से आप स्थिति को अपने विपरीत ज्यादा कर रहे हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आप चालाकी से अपने काम को बनाएं या आगे बढ़े, तो उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप क्रोध करने से बचें और ना ही किसी के सामने अपना गुस्सा जाहिर होने दें। आप स्थिति को समझे और अपनी बात को निडरता के साथ लेकिन संयम से कहना सीखें। फिर देखिए बाद में आपको उसका क्या परिणाम मिलेगा। नंबर 3, अपनी पसंद का भी ध्यान रखें। यदि आप हमेशा दूसरों की पसंद को ही अटेंशन देंगे, तो कैसे काम चलेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की पसंद के अनुसार ही काम करे या उसके अनुसार अपने आप को ढाल ले, तो यह सरासर गलत ही कहा जाएगा। इसका सीधा सा मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत चालाक है और वह अपने अनुसार आपसे सभी तरह के काम करवा रहा है और आप बिना सोचे समझे उसके काम करते जा रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आप सामने वाले के सामने अपने आप को भी चालाकी से रखें, तो उसके सामने भी अपनी पसंद को रखें और उसे वैसा ही करने को कहे। यदि आप दूसरों कई पसंद का आदर करते हैं, तो आपको भी अपनी पसंद का आदर करवाना आना चाहिए, अन्यथा आप उनकी बात को भी अनसुना कर सकते हैं। नंबर 4, आवश्यकता से अधिक विश्वास न करें। आजकल जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है और लोगों का अपने भावों पर इस कदर तक नियंत्रण स्थापित हो चुका है कि पूछो मत। आजकल कोई व्यक्ति आपसे आंखों में आंखें मिलाकर बहुत ही मजबूती के साथ झूठ बोलने की ताकत रखता है और यह ताकत उसे उसके व्यवहार समाज ने ही दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल समाज में झूठ का बोलबाला है और हर दूसरा व्यक्ति बेधड़क अपनी बातें झूठ में बदल देता है।
ऐसे में यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि आप किसी भी व्यक्ति पर तब तक विश्वास ना करें जब तक कि आपको उस पर पक्का यकीन ना हो जाए। साथ ही उस पर विश्वास करने से पहले समय ले और धीरे धीरे करके ही उस पर विश्वास करें, ना कि एकदम से। यदि आपका दूसरों पर बहुत जल्दी या कुछ ही समय में विश्वास कायम हो जाता है तो इसका नतीजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए जल्दी विश्वास करने की आदत को छोड़ दे। नंबर 5, निडर बने। अगर आप इस उलझन में हैं कि समझदार कैसे बने, तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को दूर भगाइए, क्योंकि डरपोक आदमी कभी समझदार हो ही नहीं सकता। यूं कह लीजिए कि डर किसी भी व्यक्ति को सही डिसीजन लेने ही नहीं देता। डरपोक आदमी जल्दीबाजी में हमेशा गलत फैसला लेता है और गलत फैसले लेने वाला व्यक्ति कभी समझदार नहीं कहलाता। इसीलिए डर डर कर जीना छोड़ें और अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। डर सिर्फ गलत काम करने वाले को लगना चाहिए। सही व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। किसी भी काम को करते वक्त डरिए मत, अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए और शांति के साथ उस काम को कीजिए। इस तरह से काम पूरा होने के बाद आप एक समझदार व्यक्ति कहलाएंगे। नंबर 6, खुद पर पूरा विश्वास रखें। क्या आप जानते हैं कि होशियार लोगों की सबसे बड़ी पहचान और गुण क्या होता है? अगर नहीं जानते तो आपको बता दें कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही उनका सबसे बड़ा गुण होता है और यही उनको दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा समझदार भी बनाता है। अक्सर ऐसे लोग जिन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं होता है या जो यह नहीं जान पाते हैं कि किस तरह से वे दूसरों को खुद पर यकीन दिलवाए, तो वे भोले कहे जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मविश्वास से लबरेज होता है उसके ज्यादातर निर्णय सही साबित होते हैं और वो हर काम को आसानी से पूरा भी कर पाता है। यही कारण है कि लोगों के सामने उसकी छवि कुछ अलग ही होशियार व्यक्ति के रूप में बन जाती है। आपको भी अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना है। आप खुद सोच कर देखिए, क्या आप किसी से कम खाते हैं? क्या आपका शरीर किसी से कम है? क्या आपका दिमाग कमजोर है? नहीं ना? फिर खुद को दूसरों से कम क्यों समझना? याद रखें, आदमी की सोच ही आदमी को बड़ा बनाती है, बाकी शरीर और मन तो सबका एक जैसा ही होता है। नंबर 7, खुद के लिए जीना सीखें। भोले लोग इस दुनिया की चतुराई को समझ नहीं पाते और बेवकूफ कहलाते हैं। कई लोग बेवजह चैरिटी के चक्कर में उलझे रहते हैं और लोगों के बीच मजाक का पात्र बन जाते हैं। हालांकि वो बेचारे अपने हिसाब से तो दूसरों का भला करने की ही कोशिश करते हैं, पर लोग उनके मजे लेना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं कहते कि किसी की सहायता करना बुरी बात है, ये अच्छी बात है, पर मौके की नजाकत को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ दिखावे के लिए काम करती है। अगर आपको होशियार बनना है तो आपको भी उनकी तरह ही बनना पड़ेगा। आपको खुद के लिए जीना भी सीखना पड़ेगा। हर वक्त दूसरों को बहुत ही ज्यादा अहमियत देने से उन लोगों की नजर में आप फालतू हो जाते हैं। तो समय समय पर सबके पास जाएं, लोगों की मदद भी करें, पर खुद को ऐसा बनाएं जो हमेशा उपलब्ध ना हो। हमेशा उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति की समाज में इज्जत कम हो जाती है। नंबर 8, सोच समझकर फैसले लें। जिंदगी में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय यदि गलत ले लिए जाए तो इसके परिणाम आपको बेवकूफ कहलाने के लिए काफी होते हैं, क्योंकि आपका ये फैसला लोगों की नजरों में होता है और बाद में लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए कोई भी अच्छा या बड़ा काम करने से पहले उसके बारे में गहराई से विचार करें। हो सके तो अपने करीबी लोगों से इस बारे में सलाह लें, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचे। तो ये थे समझदार व्यक्ति के गुण जिन्हें आपको अपने जीवन में उतारना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि अपनी लाइफ को आसान कैसे बनाएं, क्योंकि अगर आप ऐसे बन गए तो जीवन तो अपने आप ही आसान हो जाएगा। आशा करता हूँ आप भी एक चालाक, चतुर और समझदार व्यक्ति बने। उम्मीद है आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।